बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आवाज़ हक जापान के ऑन टारगेट प्रोग्राम से मैं हूं राना अबरार हुसैन और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के नायब सदर मोहम्मद आसफ भट्टी साहब। तो नाजरीन, हम आएंगे अपने मौक़िफ़ की तरफ और आज का जो हमारा नुक्ता आगाज़ है वो शुरू होगा एक ही बात से, और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिनकी आमद जो है वो पाकिस्तान में हो चुकी है 2 दिन पहले से। और वो अपना जो किया जा रहे थे दावे, जो मुख्तलिफ सियासी लोग दावे कर रहे थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के वहाँ के तज्जिया कार जो हैं वो सियासी जो कह लें कि बड़े अपने आप को समझते हैं कि जो उनकी पेशीन गोइयाँ होंगी वो शहीद टली की तरह ठीक होंगी। शहीद टली ने भी बहुत पेशीन गोइयाँ की हैं और आपके सामने आ गई कि आज उसका आखिरी बयान क्या था, जो कहता था मैं कभी इसको छोड़ नहीं सकता, मैं ख़ानदानी हूँ, असली हूँ। वो उसकी भी असलियत सामने आ गई लोगों के, जो औकात होती है वो आ जाती है, वक्त हर एक की औकात बता देता है। तो जो लोग ये दावे करते थे कि 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएंगे, और कई लोग ये भी दावे करते थे कि अगर 21 तारीख को वो आ जाए तो हम अपने बाप का नाम बदल देंगे, लेकिन जो हकीकत होती है वो हकीकत है। मियाँ नवाज शरीफ ने ना कौम को धोखा दिया, ना वतन को धोखा दिया, ना अपने तमाम मुस्लिम लीगी वर्करों को धोखा दिया, और अपने किए हुए वादे के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को पाकिस्तान लाहौर यादगार पाकिस्तान में उस जमे गफ़ीर, उस लाखों की तादाद में लोगों ने जो उनका इस्तकबाल किया, लाहौर की गली कूचे जो है वो तिल धरने को जगह नहीं थी कि जिसमें लोग जो जलसागाह तक नहीं अभी पहुंच सके थे, क्योंकि उनका जलसा लेट था, लेकिन उसको वक्त से पहले शायद मियाँ नवाज शरीफ की इतना लंबा सफ़र करके आने के बाद, फिर इस्लामाबाद फ़्लाइट रुकने के बाद, फिर वहाँ से लाहौर आने के बाद जाहिर है कि थकावट भी हो जाती है, हालात भी ऐसे हैं। तो वो तशरीफ़ लाए अपने वादे के मुताबिक, और उन सब लोगों को जो झूठे दावे करते थे और यकीन नहीं करते थे कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, वो इधर आ नहीं सकते। वो जो लोग दावे करने वाले कुछ जेलों में इस वक्त सैर तफरी कर रहे हैं, और कोई अपनी अपनी जो है वो छुपे बैठे हैं अपने अपनी जगहों पे, कोई नज़र नहीं आ रहा। और उनने देख लिया मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल, उसकी आवाम ने लाखों नहीं बल्कि मैं कहूँगा करोड़ों की तादाद में थे। और आज तक पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान में जितने जलसे भी हुए हैं उन सब से बड़ा क्राउड था, और कोई उनका मुखालफ से मुखालफ भी नहीं कह सकता कि दुनिया ने उनको वेलकम जो है वो किस तरह किया है। और हर कोई यही कह रहा है अब चैनल पे कि ये कामयाब तरीन जलसा था। ये मियाँ नवाज शरीफ की आमद आते ही गरीबों ने सुख के सांस लिए, गरीबों ने जश्न मनाए, मिठाइयाँ बांटी गई, नफला शुक्राने के नवाफल अदा किए गए, और जो दाता गंज बख्श के अंदर लोगों ने न्याजों के देगें जो हैं खोली मियाँ नवाज शरीफ के घर, और तमाम बड़े लीडरान ने जो है वो बकरों की कुर्बानियाँ दी सदक़े के तौर पे मियाँ नवाज शरीफ की आमद पे। तो उसके जलसे में क्या हुआ, मियाँ साहब ने बात क्या की और लोग क्या क्या रहे थे, उस पर आते हैं। पहले हम जो आसफ भट्टी साहब हमारे साथ हैं इनसे पूछते हैं कि भट्टी साहब आप कैसा पाया इस जलसे को और कायद के आने को। पहले तो मैं राना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज बोलने का मौका दिया। 3 दिन से मसरूफियत ऐसी थी कि एक तो मियाँ साहब जब से इंग्लैंड से चले सऊदीया गए, उसके बाद फिर वो दुबई गए, हाँ जी। तो इस दौरान ये वक्त जो था हमारे लिए बड़ा कीमती था कि हर लम्हे पे ऐसा ही लगता था कि अभी आए अभी आए, लेकिन एक 21 तारीख तय थी और उसके बाद बहुत से लोग
हत्ता कि जापान के अंदर भी ऐसे लोग थे जो मेरे साथ बैठ के जलसा कैसा हुआ, जलसे पे बात करें, वहाँ क्या हुआ? हाँ, जलसे की बात तो आप मत पूछें, क्यों मैं अपनी लाइफ में बहुत से जलसे देखे। उन जलसों वो जलसे अरेंज किया करते थे लोग। ये जलसा ऐसा अरेंज नहीं था कि उनको पकड़ पकड़ के लाना है और लाजम लाना है या कोई पावर शो करना है। ये मियाँ साहब की मोहब्बत में लोग आए हुए थे, और बिल्कुल। मियाँ साहब की मोहब्बत में हम भी सारी रात, हमें भी जापान और पाकिस्तान का 4 घंटे का फ़र्क है, तो फिर हम भी उस हिसाब से किसी ने अपनी स्पेस ऑन की, किसी ने व्हाट्सएप ऑन किया, हर आदमी मसरूफ़ था। और उस जलसे में इतनी खलकत, और मैं आपको बता नहीं सकता। और जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, तो जब उनकी कोई तकरीर में कोई बात होती थी, कोई जज्बाती बात होती थी, तो लोग धाड़े मार के रोते थे कि एक कायद जिसने पाकिस्तान को संवारा और इंशाल्लाह आगे भी संवारेंगे, और बहुत सी उम्मीदें। और बस मैं बयान नहीं कर सकता कि जब मियाँ साहब आए तो क्या आलम था मीनार पाकिस्तान का। जी, ये आसिफ भट्टी साहब अपना तजिया पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ इनके घर बार के लोग जितने भी थे उधर, वो सारे मियाँ साहब के इस्तकबाल के सिलसिले में यादगार पाकिस्तान पहुँचे हुए थे, और लोगों के जज्बात जो थे वो जज्बात से लबरेज। आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ को जब उनके भाई साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने वेलकम किया है, उनके घुटनों को हाथ लगाया है, गले मिल रहे हैं, और आंखों में आंसू आए हुए हैं, मुहब्बतें हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब स्टेज के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम मुस्लिम लीग नून तशरीफ़ लाए, तो मरियम नवाज़ की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी, और वो भी जज्बात पे काबू ना कर सकी। और ख़ासकर वो सीन जब वो मियाँ साहब के कदमों में ही बैठ गई, सब ने देखा, कैमरे की आंख ने देखा, वो जज्बाती सीन जो है वो पाकिस्तान की करोड़ों अवाम, 22 करोड़ अवाम जो है वो देख रही थी। और मियाँ साहब के उस जलसे के बाद वो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग वही चार्ज हो गए हैं लोग, उससे भी पहले से भी ज़्यादा चार्ज हो गए हैं लोग, कि जो इल्ज़ामात थे वो भी टल गए। और बब्बर शेर की आमद जो थी वो वक्त मुकर्रा और दिन मुकर्रा पे हुई। और फिर जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दुश्मनों को माफ़ी दी अपनी तकरीर में, उनकी तकरीर में बड़ी अहम बातें थी। उनने अपनी तकरीर में ना किसी को गाली दी, ना किसी को बुरा कहा, और हमारे जलसे के अंदर अपनी बहनों को, जो हमारी माएँ बहनें बेटियां आई हुई थी, उन्हें भी पूछा कि कहाँ मेरी बहनें, कहाँ हमारी बेटियां, तो उनने इशारा करके बताया कि ये हैं जी, हम इधर हैं। उनने कहा देख लें कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो है वो कोई ढोल की थाप पे रक्स सरूद की महफिलें नहीं करती। हमारे प्रोग्राम में शुक्राने अदा किए जाते हैं, खामोशी अख्तियार की जाती है, और एक अलहदा से उनके लिए एरिया बनाया हुआ था, वहाँ वो सारी माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद थीं। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ ने जब ये वाक़या सुनाया कि वो पाकिस्तान आए, तो जब आया करते थे उनकी वालदा, उनकी बेगम कलसूम नवाज जो हैं वो उनको घर पे वेलकम करती थी। लेकिन इस बार मैं आया हूँ तो मैं घर जाऊँगा तो मेरे इस्तकबाल के लिए वो कोई मुझे नज़र नहीं आएगा, ना मैं उनको लाहद में उतार सका, अपनी माँ को, ना कलसूम को, और ना बाप को। ये सियासत ने मेरे से छीन लिए रिश्ते। तो भाइयों, ये हम सबको भी अपने घरों पे नज़र दौड़ानी चाहिए, अपनी लाइफ में दौड़ानी चाहिए कि ये वो आहनी शख्स है, इसने अपने आप को इतना ज़ब्त और कंट्रोल करके और हर चीज़ को बर्दाश्त करके पाकिस्तानी कौम के लिए, वतन के लिए अपने कुर्बानियाँ दी हैं, और अपनी बेगों को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान आके गिरफ्तारियां अपनी बेटी के साथ दी हैं। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत और इस्लाम की पहली 8वीं ताकत बनाया। तो मियाँ नवाज शरीफ का आना और इस बात की गमाजी करना कि मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मैंने किसी से जो है वो
जुल्म ज़्यादतियाँ या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि हम तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट भी और जितने भी अदारे हैं मुल्क चलाने वाले, अदलिया भी और सियासतदान भी, सब एक पेज पे आके पाकिस्तान के लिए काम करें, इस गरीब आवाम के लिए काम करें। और यही मेरा नज़रिया है। लोग पूछते हैं कि बयानिया क्या है। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि जो इतने काम आज तक नवाज शरीफ ने कौम के लिए और वतन के लिए किए हैं, यही नवाज शरीफ का बयानिया है। मेरा बयानिया देखना तो पाकिस्तान की जो रोड्स हैं कराची तक के लिए, हाईवेज हैं, उनमें देखें, ये मेरा बयानिया है। बयानिया देखना है तो मेट्रो और ट्रेन जो है उसको देखें कि ये मेरा ऑरेंज लाइन ट्रेन बयानिया है। मेट्रो बसेस के इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर के अंदर जो सर्विस जारी है, ये उनका बयानिया है। एयरपोर्ट्स नई जो बनी हैं, ये उनका बयानिया है। मुल्क में सड़कों के जाल बिछा दिए, ये उनका बयानिया है। मियाँ नवाज शरीफ आइंदा इससे भी ज़्यादा मुल्क को फिर स्टेबल भी करेगा और गरीब आवाम को महंगाई, गुर्बत, अफलास से निजात दिलाएगा। ये मसीहा बन के आए हैं और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कौम को उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद की जाती है। आज लोग हासदीन जो हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के और ये जो सियासी पंडित हैं तजज़ियाकार बने हुए, उनके सब के तजज़िये फेल हो गए। जो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ बदले की आग में आ रहा है, कोई कह रहे थे कि वो मियाँ नवाज शरीफ बदला नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ तो वो मियाँ नवाज शरीफ ही नहीं लग रहा था, एक दरवेश शख्स लग रहा था जो सीने से साफ सुथरा करके सबको माफ़ी दे के इस वतन में आया कि मैं अपने मुल्क को पाक ज़मीन को जो है वो फिर से संवारूं और फिर से इनके मेयारे ज़िंदगी बुलंद करूं, गुर्बत को ख़त्म करूं, महंगाई को ख़त्म करूं, रोज़गार को मुहैया करूं। मियाँ नवाज शरीफ आया पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाला वक्त कि जो लोग अब भी बातें कर रहे हैं, कभी कोई इलेक्शन की कह रहा है कि जी और तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने इलेक्शन पे बात नहीं की। भाई उनने तो वाज़ह कही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान करना है उस पर इलेक्शन होगा और हम भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, उनने इलेक्शन क्या लड़ने हैं, उनके पास टिकटें लेने वाला ही कोई नहीं, वो खुद भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा आपको पता कहा करता हूँ कि हम मैदान खाली में इंतखाब नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे मुखालफिन को और इमरान न्याजी को भी बाहर निकाले मैदान में और वो आए हमारे सामने, उसके बंदे आए और इलेक्शन लड़े और पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। अवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ है और लाहौर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की जाए पैदाइश है, मियाँ नवाज शरीफ का शहर है और पूरे लाहौरियों ने गज वज के जलसों में शमूलियत करके साबित कर दिया कि लाहौर मियाँ नवाज शरीफ का, पंजाब मियाँ नवाज शरीफ का, पाकिस्तान के कोने कोने से आए लोग जो हैं वो पाकिस्तान से आके साबित कर दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ भी वो वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान को एक तस्बीह में परो सकता है। और मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम को लाहौर में बुलाकर उस जगह पे इस्तकबाल किया गया, साबित कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का लीडर है। और आने वाले वक्त का चौथी बार का वजीर आज़म भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो मैं जनाब आसिफ भट्टी साहब से ये पूछता हूँ कि ये जो बाज़ लोग सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ाते हैं और झूठ बोलते हैं और बातें करते हैं, उनके मतलब आप क्या कहेंगे कि जो कहते थे आना ही नहीं मियाँ ने, और अब क्या कह रहे हैं कि जो मियाँ का जलसा हुआ है वो कैसा हुआ है और दुनिया ने किस तरह उनको अप्रिशिएट किया? देखें, कुछ दोस्त जो है ना वो गलत खबरें और जहां उनको मौका मिलता है टिकटॉक पे या ट्विटर पे वटएवर, जहां भी उनको मौका मिलता है वो झूठ ही बोलते हैं। तो झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारा कायद आ चुका, आ नहीं रहा, वो आ गया है। अब जैसे राणा साहब ने फरमाया कि वो जो कर गुजरे उससे भी आगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से वो करेंगे और ये कौम देखेगी
और दूसरी बात ये कि जो मजमा था, जो दूर दूर से लोग आए थे, वो आज तीसरे दिन भी अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे, क्योंकि वो जलसे पे आए थे। और जलसा उन्होंने ऐसे नहीं कि भी आप आ जाओ जलसा करो, उन्होंने जो इतनी बातें की कौम से की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जाहिर है उन्होंने कौम की तरफ इशारा किया, तो कौम, तो आप देख लें कि कौम उनके साथ है। मीनार पाकिस्तान किस तरह कचाकच भरा हुआ था। और जो मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब ने ब्रिज बनाया था, वो ट्रैफिक के लिए था, लेकिन वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए फुल था अगर देखा जाए। और कुछ लोगों की तो बेचारों की अब तो आवाज़ बंद होगी कि इतना मजमा था। मैं कहा करता था ना कि मियाँ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਡੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੁਖ ਹਵਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੱਟਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ इमरान खान ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ करवाते सन, उस वक्त इनको पता नहीं चलता था। अब ये शोर कर रहे, उस वक्त तो इसके 7-8 बार हुए बायोमेट्रिक टेस्ट, उधर ही गाड़ी में बैठ के हो जाते थे। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ के हो गया तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं भाई। आज का प्रोग्राम जो है ना, ये गपशप का प्रोग्राम है। साथ इसमें हम बताना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम और जो लोग वहाँ आए थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज़ के तमाम लोग, ख़ासकर पाकिस्तान ओवरसीज़ के सदर इसाक डार साहब और जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और ओवरसीज़ के जनरल सेक्रेटरी चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, और ग्रेट लीडर राणा तनवीर हुसैन साहब, और फिर हमारे ओवरसीज़ के चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, इनकी बड़ी कोशिशें और काविशें हैं। और आप देखें कि मुरीद के और कामों के और नारंग मंडी, शरकपुर, शेखुपुरा में लाखों की तादाद में तो लोग इधर जो है वो ही थे जिनने वहाँ तक पहुँच नहीं सके, और आधे के करीब लोग जो हैं राणा तनवीर के काफिलों में शामिल होकर वहाँ पहुँचे। तो भाई राणा तनवीर साहब भी मियाँ नवाज शरीफ के पक्के और सच्चे वफादार साथी हैं, और बब्बर शेर हैं, शेखुपुरा के बेताज बादशाह हैं। तो हम तमाम दूसरे लीडरान को भी मुबारकबाद देते हैं, ख्वाजा आसफ साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, और पूरी कौम को कहते हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान। हम कहते हैं शुक्रिया पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ को अप्रिशिएट किया, इतना बड़ा जलसा जो है लाहौर की तारीख में आज तक नहीं हुआ। लोग मुआवजना करते हैं कि जी वो पता नहीं फलाना 2011 का जलसा बड़ा था। भाई वो तो इसके आधे भी नहीं था। आप उसकी फुटेज निकाल के देख ले, मियाँ नवाज शरीफ के जलसे की देख ले। और जब पीपल पार्टी का हुआ था, उसकी तो रैलियां सड़कों के ऊपर थी, जलसे में कौन से आदमी थे। मैं तो खुद वो जलसा उस वक्त पाकिस्तान में वो देखा, उसमें तो कोई तादाद नहीं। मोची गेट में कर लेते थे, नासर बाग में कर लेते थे। यादगार को भरना को खाला जी का वाड़ा नहीं था, लेकिन जिनने यादगार में जलसा किया उनसे डबल करके मुस्लिम लीगी बब्बर शेरों ने दिखा दिया। अब लोग जो जेलस हैं वो बातें निकालते हैं, उन्हें तो निकालना, उनके तो काम है कि अच्छे कामों में भी कीड़े निकालना, तो वो निकालते रहे। लेकिन ये गज वज के जलसा हुआ है, और मुस्लिम लीग ने अपनी दाग जो है वो मुखालफिन के सीनों पे बैठा दी है। अब खौफजदा हर कोई आने वाला इलेक्शन सिर्फ शेर ही दाड़ेगा, सिर्फ शेर ही दाड़ेगा, सिर्फ शेर ही दाड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।